मैं फाइनेंशियल टाइम्स की डॉक्टर साहब रिपोर्ट पढ़ रही थी। उनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस कदर ख़राब है कि मईशत डूबने का जो है ना वो ख़तरा है, जिसकी वजह से हमने IMF से बहाली उनका जो प्रोग्राम है वो उसको भी बहाल करवाने की बड़ी कोशिश की। अब फाइनली जो है वो नवा जायज़ा इजलास के लिए IMF मान गया है, वो आ रहा है। तो कितना इससे हमें रिलीफ मिलेगा? IMF के पैसे जब आ जाएंगे तो क्या ये 100% इस बात की गारंटी है कि दोस्त ममालिक भी हमें पैसे दे दें? इमरानों के सारे पोल खोल कर रख दिए। मईशत के नाम पर इमरान रजीम चेंज हुई, फिर नई रजीम में साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को भी डूबती हुई मईशत के नाम पर चेंज करके डार साहब को लाया गया। अब डार साहब से भी डर लग रहा है क्योंकि ये मुल्क मज़ीद रजीम चेंज का मुतामिल नहीं हो सकता। डॉलर बचाने और इसके रेट को काबू करने के लिए जो मेजर इंपोर्ट्स थी उनको रोका गया। एलसीज हमारी बंद पड़ी हुई हैं, मार्केट से डॉलर उठाना पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर 2 रोज़ में, सिर्फ 2 रोज़ में 35 रुपये इजाफे के साथ 266 रुपये का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क तो ख़त्म हो गया, मगर रुपये का जो है ना वो भुरकस निकल गया। डॉलर को 200 रुपये से नीचे लाने के दावे करने वाले डार साहब, जिनको बड़ी शान से बाहर से लंदन से लाया गया जैसे वो मुल्क की काया पलट देंगे, लेकिन मईशत की जो अबतरी है उसको ना ही ब्रेक लगी ना ही आवाम को कोई रिलीफ मिला। लेकिन डार साहब के केसेस ज़रूर ख़त्म हो गए, असासे भी बहाल हो चुके हैं। मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किसने किया, कौन है इसका ज़िम्मेदार, इस पर भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अपनी मंतक है। वो क्या कहते हैं ज़रा पहले ही सुनिए। पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है, ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। प्लीज रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें कि पाकिस्तान किधर था, किधर जा रहा था। 24वीं मईशत से G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब का मेंबर बनने, आज हम 47th इकोनॉमी बन चुके हैं। नाज़रीन, ऐसे में मुल्क को फौरी IMF की ज़रूरत है, जिसके नुमाइंदे चंद रोज़ में पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका जो जायज़ा इजलास है वो शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म उनको खुशामदीद करने से पहले ये बयान दे चुके हैं कि हमें उनकी तमाम जो शराइत है उनको मंजूर करना होगा और रियासत को बचाने के लिए वो सियासत की कुर्बानी भी देने को तैयार है। नाजरीन, सियासत की कुर्बानी देने का मतलब यह है कि आवाम जितनी भी पिस जाए, जितनी भी हुकूमत से नाराज़ हो जाए, हुकूमत मुश्किल फ़ैसले करती चली जाएगी। यकीनी तौर पर उनका इशारा IMF की शराइत मानने की तरफ है, जिसमें पेट्रोल पर लेवी लगाकर, ज़ाहिर है ये भी हम देखेंगे वो भी मज़ीद महंगा हो जाएगा, मज़ीद टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। इस पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ये मानना है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। ये तो हम सब जानते हैं कि इससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। शौकत तरीन साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी देखिए। IMF को इन्होंने अगर साइन नहीं किया तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे बाकी मुल्कों से। ये 2.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं और वो 3.2 ट्रिलियन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टैक्सेस लगाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिगरेटों की कीमत बढ़ाएंगे, ये बाकी जो चीज इनके पल्ले पड़ेगा ये बढ़ाएंगे और अवाम पे ये जोर डालेंगे। नाज़रीन, महंगाई तो पहले ही अवामी रीच से बाहर हो रही है, तो आइंदा शराइत के बाद क्या होने जा रहा है, IMF अब हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है, और अगर IMF के प्रोग्राम में थोड़ी ताख़ीर हुई तो क्या होगा, और IMF के मानने के बाद क्या अब जो दूसरे ममालिक हैं वो भी राज़ी हो जाएंगे पाकिस्तान को हेल्प आउट करने के लिए। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशरा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये डॉलर को इतने पर कैसे लग गए? 2 दिन में 35 रुपये जो है वो डॉलर की कदर बढ़ी है, रुपए की कदर गिरी है। ये हो क्या रहा है पैसे रुपए के साथ और डॉलर के साथ? ये आज और कल जो हमने देखा डॉलर के साथ और रुपए के साथ हाल होता, वो नतीजा है एक माशी पॉलिसी का जो 5-6 महीने पहले ली गई। और वो माशी पॉलिसी ये थी कि रुपए को मसनूई तरीके से सपोर्ट करना है, उसकी वैल्यू गिरने नहीं देनी चाहिए। देखिए 5-6 महीने में अगर आप देखिए तो डॉलर ने तकरीबन दुनिया की सभी करेंसीज की पिटाई की। पाउंड जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, उसकी पिटाई हुई है। यूरो स्ट्रॉन्ग था, उसकी पिटाई हुई है। जापानीज येन बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, उसकी भी पिटाई हुई है। लेकिन हमने रुपए को मसनूई तौर से रोक के रखा, तो उस गलती का खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं
जो आपने देखा कि 2 दिन में इतनी तेजी से रुपया गिरा है, जो ओवर द पास्ट 5 to 6 months होना चाहिए था। धीरे धीरे गिरता रहता, लेकिन ये बिकॉज हमने पॉलिसी गलत बनाई, उसके लेकिन समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब के पास ऐसा क्या उनके पास जादू की छड़ी थी जो वो 200 से भी डॉलर को नीचे लाने की बात करते थे। जब 218 पे डॉलर गया था तो वो इंटरव्यूज़ में ये कह रहे थे कि ये तो अभी 200 से भी नीचे आएगा, 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन उस वक्त ऐसी क्या चीज़ थी जिसके बेस पर वो बात कर रहे थे, और आज जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है? देखिए, बुनियादी मामला ये है, डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो, उसको हम कहते हैं इट्स लाइक अ कमोडिटी। इट्स लाइक गंदम है या आप केले समझ लें, अगर उसकी सप्लाई जो है वो कम है और ज्यादा है तो फिर जाहिरी बात है उस चीज की कीमत चढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ मामला ये है कि हम 70-75 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि डॉलर की डिमांड है, और सप्लाई होती है जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 30-31 अरब के ऊपर नहीं जाती। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट तकरीबन उससे आधी हो रही है, तो फिर आप रुपए की वैल्यू को रोक नहीं सकते। देखिए, एक तो बात यह है कि 8 अरब इंसानियत जो बसती है दुनिया में, उसमें से किसी को भी ये नहीं पता कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि एक एंटिटी सिर्फ ऐसी है जिसको ये पता होता है, और वो मार्केट है। हमने मार्केट को ये रेट डिटरमिन करने की इजाजत नहीं दी, रोक दिया पिछले 5-6 महीने में, और फिर मार्केट अब ये बदला ले रही है हमसे, हमें दिखा रही है कि अगर आप मार्केट का कहना नहीं सुनेंगे तो फिर आपके साथ ये हाल होगा। नहीं तो अब हम ये समझे कि अब तो इंपोर्ट्स खुलने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एलसीज अब भी बंद पड़ी हैं और एलसीज और मजीद बंद रहेंगी, तब तक इंपोर्ट भी नहीं आपकी खुल सकती। डॉलर आपके पास पहले नहीं है तो मजीद कैसे डॉलर आप बाहर भेज सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अभी जो ड्रामा चल रहा था पिछले 5-6 महीने में, जिसमें स्टेट बैंक भी एक हिस्सा ले रहा था, वो हमें रोज रेट बताया करता था, और वो बोगस रेट था, वो ख्याली रेट था, उसमें डॉलर नहीं मिला करते थे। फिर बैंक वाले अपना एक ड्रामा रचाए बैठे थे, वो हमें एक रेट बताते थे इंटर बैंक का, उसके ऊपर भी डॉलर नहीं मिलता था, वो भी एक ख्याली रेट था। और मनी चेंजर जो है वो भी कहते थे कि हमने कोई कैप लगा के रखा हुआ है, वो भी एक ख्याली रेट बताते थे। अब मेरा ये ख्याल है कि वो ड्रामा खत्म होने पे आ रहा है, और जो इंपोर्ट का रास्ता है वो खुलने लगेगा। जो नेचुरल तरीके हैं इंपोर्ट को सप्रेस करने के या इंपोर्ट को कम करने के, वो ये है कि रुपया इतनी तेजी से गिरेगा, इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आलमी दुनिया में कंपैरेटिव हो जाएंगी, वो सस्ती हो जाएंगी, तो हमारा तिजारती खसारा जो इसके नतीजे में है वो कम हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल टाइम्स की डॉक्टर साहब रिपोर्ट पढ़ रही थी, उनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस कदर ख़राब है कि मईशत डूबने का जो है ना वो ख़तरा है, जिसकी वजह से हमने IMF से बहाली उनका जो प्रोग्राम है वो उसको भी बहाल करवाने की बड़ी कोशिशें की। अब फाइनली जो है वो नवा जायज़ा इजलास के लिए IMF मान गया है, वो आ रहा है, तो कितना इससे हमें रिलीफ मिलेगा? IMF के पैसे जब आ जाएंगे तो क्या ये 100% इस बात की गारंटी है कि दोस्त ममालिक भी हमें पैसे दे देंगे? जब तक इनकारी थे क्योंकि IMF नहीं दे रहा था हमें। जी देखिए, दोनों ऑल्टरनेटिव जो मुतबादिल रास्ते थे, या IMF का हिस्सा बनना या ना बनना, दोनों के नताइज जो हैं वो मज़ीद तकलीफ ही है, जिसको हम वो डिलेमा कहते हैं अंग्रेजी में, कि दोनों रास्ते, दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाया जाए तो पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ तो इजाफी पड़ना ही है। अगर IMF का हिस्सा नहीं बनते तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता है, अगर IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर एक महंगाई का तूफान जो है वो। चलिए आप इस तरफ आ जाए ना, IMF के हिस्सा हम बनने तो जा रहे हैं, ज़ाहिर है जिस तरीके से IMF का वफ्द आ रहा है, बातचीत होगी, और प्राइम मिनिस्टर का ये तक कह देना कि भाई अब तो हमें IMF की जो शराइत है वो माननी पड़ेंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक आम बंदे पर, हमारे मुल्क की इकॉनमी पर? देखिए, इस वक्त हमें हुकूमत के अदालत शुमार ये बताते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो 25-26% के करीब चल रही है। जब IMF का हिस्सा बन जाएंगे, रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, तो फिर आप सोचिए कि जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जिनमें गंदम है, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, अद्वियात हैं, दालें हैं, खाने बनाने का तेल है, कपास है, कोयला है, LNG है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मज़ीद महंगी हो जाएंगी। अगर
कि अगर अभी हुकूमत हमें बता रही है कि 25-26% का शरह है महंगाई की, तो मेरा तखमीना ये है कि इसमें कम से कम 15% और जमा कर दिया जाए तो महंगाई की शरह जो है वो कहीं 40% के अभी 26% है, 40% तक महंगाई हो जाएगी। जी, इस पे एक अच्छी खबर छुपी हुई जरूर है, और वो ये है कि जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वन टाइम ब्लिप, यानी कि ये 40% की महंगाई की शरह जो है ये हिट करेगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 6-8 हफ्तों के बाद ये महंगाई का तूफान जो है वो थमने लगेगा।